सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त की परिधि। आगे बात में तो सबसे पहले देखिए वृत्त होता क्या है। आगे बात में तो इसको किस प्रकार समझोगे आप। वृत्त एक गोल आकृति, आरी भाषा में देखिए, यानी कि आप एक चक्ति समझ सकते हो या एक रिंग जो होती है, रिंग किस प्रकार की होती है, गोलाकार। आगे तो रिंग वो होती है, क्या होती है, वर्ताकार आकृति होती है। तो ये जो आकृति है ये आपका क्या कहलाती है, वृत्त। और इसमें ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। आगे बात समझे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, केंद्र से वृत्त की परिधि ये जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या, जिसको हम आर यानी कि त्रिज्या से व्यक्त करते हैं। आरी भाषा में केंद्र को आप ओ से व्यक्त कीजिए और ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या। तो वृत्त के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अब बात करते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। आगे बात तो परिधि को समझने के लिए मैं जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक रिंग लीजिए। क्या लीजिए, एक रिंग, ये आपने रिंग ली। आगे बात समझ, और ये रिंग समतल के ऊपर है। ये आगे बात, ये मान लीजिए इस प्रकार समतल है। क्लियर है। अब देखिए रिंग का जो भाग समतल को छू रहा है ये भाग मान लीजिए क्या है, सी, आरी भाषा में, और ये समतल पर स्थित बिंदु क्या है, ए। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इस रिंग को समतल के ऊपर इस प्रकार घुमाना है, यानी कि जैसे हम पहिए को घुमाते घुमाते ले जाते हैं ना, इसी प्रकार इस रिंग को आप ऐसे घुमाते घुमाते ले जाइए। तो देखिए रिंग इस प्रकार चलेगी, इधर घुमाएंगे तो ये बिंदु सी यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, फिर और घुमाया, ये बिंदु सी यहाँ पे आ गया। आ रही बात समझ, ये बिंदु सी, फिर और घुमाया, ये बिंदु सी मान लीजिए यहाँ पे आ गया, फिर और घुमाया, बिंदु सी मान लीजिए यहाँ पे आ गया। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिंदु, ये रिंग घूम के ये जो बिंदु है सी वापस यहीं पे आ जाएगा, यानी कि सेम, यानी पूरा एक चक्कर। आ रही बात में, तो बिंदु सी वापस यहीं पे आ गया। अब आपको करना क्या है कि इसको आपने जिस समतल पे घुमाया, यहाँ पे बिंदु सी था, उसको बिंदु कर दिया ए, और यहाँ पे वापस घूम के उसी बिंदु पे आ गया, इसको अंकित कर दिया बी। तो यहाँ से आप ए बी को माप लीजिए। किसको, ए बी को माप लीजिए। ये ए बी क्या कहलाएगी, इस रिंग की परिधि कहलाएगी या परिमाप कहलाएगा। आगे बात, जो कि रिंग क्या है, एक वृत्ताकार है, तो इस वृत्त की क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी। आगे बात समझ, दूसरी सिंपल तरीके में समझना है। तो ये जैसे वृत्त है, तो मान लीजिए ये बिंदु सी है, तो आपको सी से चलना है इस प्रकार, सी से चल के वापस सी पर ही आना है। आ रही बात में, तो ये जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं ये इस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि, या इसको आप परिमाप भी बोल सकते हो। तो वृत्त है तो इसके लिए हम नॉर्मली इसको परिधि ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आगे बात है, यानी कि एक बिंदु लीजिए वृत्त की परिधि के ऊपर, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। इस बिंदु से आप चल के वापस इसी बिंदु पे आओगे तो जितनी दूरी तय करते हो वो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो चीज देख लीजिए। आपको लगभग सूत्र आपको आते हैं कि वृत्त की परिधि होती क्या है। अब देखिए, तो एक रिलेशन है कि ये जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या, यानी कि केंद्र से गुजरने वाली, यानी कि केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड। आप इसको इस प्रकार समझिए, केंद्र से ये दूरी क्या होगी, त्रिज्या, और इसको हम इधर मिला देंगे तो ये पूरी जो दूरी होगी, आर्य भाषा में केंद्र से गुजरने वाली जीवा, आप इसको वृत्त की जीवा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास। तो वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास, यानी कि वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर आता है। आर्य भाषा में अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि पाई क्या है। पाई एक अप्रिमेय संख्या है आर्य भाषा में, और पाई का लगभग मान 3.14 होता है। पाई क्या है, पाई एक अप्रिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है वो लगभग 3.14 के बराबर होता है। या आप पाई को
ऐसे भी लिख सकते हो 3.14 के बराबर, या पाई लगभग 22/7। ये जो मान है वो क्या है, लगभग मान है, क्योंकि पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, तो आप इसका लगभग मान ही ले सकते हो। क्योंकि पाई अप्रिमेय संख्या है तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती यानी कि ये दशमलव के बाद में ना तो आवर्ती हो रही है नहीं ये रुक रहा है। आ रही बात समझ? तो इसका हम लगभग मान लेते हैं 3.14 या फिर हम 22/7। आ रही बात समझ? तो अब आपको पता है कि वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। आ रही बात? अब मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r, अगर वृत्त की त्रिज्या r है, अतः वृत्त का व्यास इसको मान लीजिए d, तो व्यास किसके बराबर होगा, 2 × r, यानी कि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास, यानी कि 2r। आगे बात में, तो यहां से देखिए वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, जिसको हम d से व्यक्त करते हैं, बराबर पाई। तो यहां से वृत्त की परिधि किसके बराबर आ जाएगी, वृत्त की परिधि d × पाई। अब d क्या है, वृत्त का व्यास है, तो व्यास किसके बराबर होता है, 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना। तो यहां से वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी, 2πr। तो ये होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr। आगे अगर आपके पास में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो आप इस सूत्र से वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हो। वृत्त की परिधि 2πr, जहां पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या जिसका लगभग मान होता है 3.14, या फिर पाई का मान आप ले सकते हो 22/7। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको पाई 3.14 लेनी है या फिर 22/7 लेनी है। तो सुविधा के अनुसार हम ये मान लेंगे और इससे हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। आगे बात में, तो सिंपली ये वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। आ रही बात में, यानी कि ऐसा वृत्त आप बनाओगे कैसे, जैसे आपने यहाँ पे कोई फिक्स बिंदु लिया और प्रकार से, यानी कि ये मान लीजिए आपका केंद्र, और प्रकार की सहायता से आपने केंद्र, जैसे मान लीजिए r दूरी खोला और इस प्रकार को आप ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगी। यानी केंद्र से आप कहीं पर भी ये दूरी ले लो, ये सेम रहेगी। आ रही बात समझ? ये क्या रहेगी, सेम, यानी ये r, ये भी r, r, कहीं पे भी ले लो ये दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आ रही बात समझ? तो इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। आ रही बात समझ? यानी वृत्त की परिधि और केंद्र, वृत्त की परिधि के ऊपर कोई बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। आ रही बात समझ? और केंद्र से गुजरने वाली, यानी कि वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लीजिए, उन दोनों को मिले, अगर वो केंद्र से गुजर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। आ रही बात है? यानी कि वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर यानी परिधि के ऊपर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो जीवा व्यास होती है जब जीवा केंद्र से गुजरती है, जब जीवा क्या होती है, केंद्र से गुजरती है। तो ये सिंपल सा होता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और परिधि का ये सूत्र। आगे बात समझ। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वृत्त का क्षेत्रफल। आगे बात समझ। तो देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या के स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात ये भी किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। आ रही बात समझ। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात भी पाई के बराबर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग भी पाई के बराबर होता है। तो यहां से आप देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। आ रही बात समझ। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर, मान लीजिए त्रिज्या क्या है, आर। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहां से पाई तो है गुणा में और आर स्क्वायर गुणा में। अब मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल को आप ए से निरूपित करते हो, ए से, ए एरिया ऑफ आपका वृत्त सर्कल का। आगे बात तो यहां से ए यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
तो सिंपली एक सूत्र वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। आगे बात में, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा टॉपिक है, वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आगे बात समझ में? चलिए तो कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या हो गया कि दो वृत्त है। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी दोनों वृत्तों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। तो मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों ही वृत्तों का केंद्र क्या है, सेम है, यानी कि पहले वृत्त का भी केंद्र यही है और दूसरे वृत्त का भी केंद्र यही है। आर्यवास में अब देखिए क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कौन सा, ये वाला। आर्यवास में ये जो छायांकित भाग किया है मैंने, ये क्षेत्र, यानी कि ये इन दोनों वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है। आर्यवास, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो दो वृत्त दे रखे, मान लेते हैं ये जो पहला वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या क्या है, R1, इसकी त्रिज्या क्या है, R1। और ये जो छोटा वाला वृत्त है, ये वाला, इसकी त्रिज्या क्या है, R2। आर्यवास में अब आपको क्षेत्र कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला। ये वाला क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखना। ये पूरी आकृति यानी बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अंदर वाला, और ये है छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला बीच वाला। तो अगर मैं बड़े वाले क्षेत्रफल में से, यानी कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला घटा लूं, तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का पूरा ये हो जाएगा, छोटे वाले का ये अंदर वाला। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूंगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्र, यानी इन दोनों वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। आगे बात समझ? तो देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आरी बात में, या इसको आप क्या बोल सकते हो, या दो वृत्तों द्वारा, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। ये क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से घटा देना है पाई R2 स्क्वायर, यानी कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। आरी बात में, तो पाई कॉमन आ रहा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये सूत्र है आपका कि दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से ये सूत्र भी आपको याद रखना है कि दो आपको वृत्त दे दिए, दोनों वृत्त सकेंद्रीय, यानी दोनों का केंद्र क्या है, सेम है। तो उन वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये वाला किसके बराबर होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जहां R1 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और R2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर? आगे बात समझ में?
अब देखिए, जैसे पहिए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, पहिए से रिलेटेड, यानी कि पहिया मतलब घूम रहा है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा, तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पहिए द्वारा एक बार घूमने पर, जब पहिया एक बार घूमेगा तो वो क्या हो जाएगी, पहिए की परिधि। एक बार घूमने पर पहिए की परिधि या परिमाप प्राप्त होता है। यानी कि पहिया एक चक्कर काटेगा पूरा, इसका मतलब वो एक चक्कर जब काटेगा, वो एक चक्कर में मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, पहिए की परिधि। आ रही बात समझ? अब देखिए, पहिए द्वारा 1 मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या, यानी कह रहा है कि पहिए को हमने ऐसे घुमा दिया, यानी कि पहिया घूम रहा है, ऐसे चल रहा है सड़क पे, तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा। तो देखिए, पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, यानी पहिया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, उसमें अगर मैं भाग दे दूं पहिए की परिधि का, पहिए की परिधि, अगर पहिया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है उसमें अगर मैं भाग दे दूं पहिए की परिधि का, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर काटता है। आ रही बात समझ? इसको देखिए, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आ रही बात समझ? जैसे मान लीजिए ये पहिया है, आ रही बात समझ? अब देखिए, पहिया घूम रहा है, आ रही बात समझ? मान लीजिए पहिया 1 मिनट में सिर्फ 2 चक्कर काटता है। 1 मिनट में कितने चक्कर काटता है, 2 ही चक्कर काट रहा है। आ रही बात समझ? तो देखिए, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, पहिया 2 चक्कर काट रहा है, यानी कि पहिया ऐसे घूम रहा है, इधर चल रहा है, तो 2 चक्कर काटेगा, यानी कि एक बार पूरी परिधि और फिर वापस परिधि, यानी कि कितनी, परिधि की डबल दूरी वो तय कर लेगा। परिधि की डबल दूरी, वो पहिया 2 चक्कर काटेगा, इसका मतलब 1 चक्कर काटेगा तो वो क्या दूरी आएगी, पहिए की परिधि। 2 चक्कर काटेगा तो क्या आएगी, पहिए की परिधि का डबल। आ रही बात समझ? तो देखिए, फिर हमें ज्ञात क्या करना है कि पहिया कितने चक्कर काट रहा है, तो पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की दूरी क्या है, परिधि की डबल, और बट्टा पहिए की परिधि, तो परिधि से परिधि कैंसिल हो जाएगी, डबल यानी कि 2, तो यानी कितने चक्कर काट रहा है, 2 चक्कर काट रहा है। आ रही बात? तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है कि पहिए द्वारा 1 मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या क्या है, पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बट्टा पहिए की परिधि। आ रही है बात समझ में? और पहिए की परिधि भी ज्ञात करनी है, तो आप कौन से सूत्र से ज्ञात कर लोगे, यहाँ से पहिए की परिधि को इधर भेज दो, यानी कि पहिए की परिधि किसके बराबर होगी, पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी और पहिए द्वारा 1 मिनट में काटे गए चक्रों की संख्या का अनुपात कर दो, क्या आ जाएगी, पहिए की परिधि आ जाएगी। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली के अंदर, तो बहुत ही इजी प्रश्नावली है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास में कि वृत्त की परिधि हमने ज्ञात कर ली, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो हमने देख लिया, और 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल भी हमने देख लिया, और पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं 15.1 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या दे रखे, 3.5 सेंटीमीटर। आगे बात सुने, हम जानते हैं
या फिर अब सीधा ही सूत्र से, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। अतः वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। आ रही बात समझ? तो यहाँ से 2, हाँ पाई का मान आप नॉर्मली 22/7 ले सकते हो। आगे बात समझ? इंटू 3.5। तो पाई का मान सुविधा के अनुसार लेना आप। 3.14 ये भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो। तो ज़्यादातर 22/7 ही हम ज़्यादा काम में लेते हैं, और कभी कभी ये 3.14 ये भी काम में आ जाता है, तो ये भी काम में लेते हैं। आ रही बात समझ? तो यहाँ से अब देखिए वृत्त की परिधि क्या है? 2 × 22, हाँ 7 कट रहा है क्या? 0.5 बार। आ रही बात समझ? इंटू 0.5, तो 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 10 यानी 1 आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा ना। 2 से 0.5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.0 इंटू 22, ये क्या है? 1 ही तो है, तो कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। आ रही बात में? तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी? वृत्त की, यानी वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3.5 इंटू 3.5, ये होगा आर स्क्वायर। यानी त्रिज्या का क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ से ये तो कट रहा है 0.5, तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब 3.5 को 0.5 से गुणा कर दीजिए, तो 35 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 25, 5 × 15, 16, 17। आ रही बात में? तो 2 के बाद में 1.75, तो 22 इंटू 1.75। आ रही बात समझ? 1 पॉइंट क्या आ गया? 75। क्लियर है? अब इसको 22 से और गुणा कर दीजिए, तो 175 को आप 22 से गुणा कर दीजिए, तो 5 × 2 10, किस्म हासिल की 1, 7 × 14 1, 15 हासिल की 1, 2 1 3। आ रही बात में? इंटू 053, 0583, कितने के बाद में? 2 के बाद में बिंदु 38.5 बराबर, तो कितना हो जाएगा ये? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझें? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।